हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। राम स्टडी IQ परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपन ने 2 क्लास ऑलरेडी ले ली थी। अपन बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कक्षा 10th की साइंस में, उसके चैप्टर नंबर 1, उसकी है तीसरी क्लास। तीसरी क्लास में आज बात करेंगे अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उससे पहले एक मोटिवेशन कोट कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। जिंदगी के नाक में दम कर दे। दोस्तों, आज बात करेंगे अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये क्लास नंबर है 3। जिन बच्चों ने क्लास इससे पहले 2 फर्स्ट और सेकंड नहीं देखी, यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है राम स्टडी IQ पर। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले वो 2 क्लास देखो, उसके बाद इस क्लास को देखो, ठीक है। और जो भी बड़े एडल्ट्स देख रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को बताइए कि 10th क्लास की साइंस की क्लास यहाँ चल रही है, ठीक है, जिससे उसके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया यह जो अपना पहला चैप्टर है, वो इंपोर्टेंट यहां से जरूर क्वेश्चन बनेंगे। तो इन टॉपिक को समझने से पहले उन टॉपिकों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब भी समझ में आएंगे जो पहले की 2 क्लास जो विद्यार्थी ने ले लिया होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को क्या दूसरा नाम क्या है? संयुग्मन, योगात्मक, ठीक है, योगशील। और बात करें दूसरी अभिक्रिया की, बात करेंगे अपन वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन, अवियोजन का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। संयोजन में तो 2 चीजों को जुड़ने की बात करेंगे, वियोजन में करेंगे टूटने की, अलग होने की। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें बात करेंगे इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन कैसे होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। और चौथी अभिक्रिया में बात करेंगे ऊष्माशोषी। इसमें बात करेंगे इसमें ऊष्मा का बाहर से अंदर की ओर अवशोषण किस प्रकार से होता है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी वस्तु, कोई भी विस्थापन कैसे होता है, विस्थापित कैसे होती है। द्वितीय विस्थापन, जैसे पहले थी वैसे ही वापस होना, इसमें वैसे बात करेंगे। अपचयन और उपचयन की बात करेंगे। अपचयन अभिक्रिया का मतलब किसी चीज का ऑक्सीकरण होना, ये अभिक्रिया की बात करेंगे। और है आपने लास्ट रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया का क्या है, मिलन है। इनमें एक अभिक्रिया हो रही, ये उससे पहले 8 नंबर की, ये 9 नंबर की है, यहां लिख देता हूं 8 नंबर की। 7 नंबर पे उपचयन है, 8 नंबर पे है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया परीक्षा में इन अभिक्रियाओं से ही पूरा चैप्टर बना हुआ है, और यहां से कम 2 क्वेश्चन आने की, या एक तो 100% क्वेश्चन आएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे डिटेल से संयोजन अभिक्रिया के बारे में। आइए पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मेरे को बताओ, संयोजन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संयोजन का मतलब 2 चीजों का, 2 वस्तुओं का, 2 पदार्थों का आपस में जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। और संयोजन अभिक्रिया और भी नामों से पूछी जा सकती है। इसके उपनाम क्या क्या हो सकते हैं। उपनाम, संयोजन अभिक्रिया के उपनाम, संयुग्मन,
ये याद रखना है, किसी भी नाम से पूछी जा सकती है। संयुग्मन भी किसी का नाम है संयोजन अभिक्रिया का। योगशील, योगशील, योगात्मक, और संयुग्मन, योगशील, योगात्मक और यौगिक। यौगिक भी इसी अभिक्रिया का उपनाम है, ये याद रखना है। अब बात करें इसकी परिभाषा की। परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक अभिकारक मतलब पदार्थ से मिलकर एक उत्पाद मतलब यौगिक में बदल जाए, वो क्या हो गई? यौगिक का निर्माण कर दे, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक अभिकारक मतलब पदार्थ से मिलकर एक यौगिक मतलब उत्पाद का निर्माण करे, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, आप लिखते रहिए नोटबुक में। वह रासायनिक अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक अभिकारक कौन? पदार्थ, कोष्टक में लिखो पदार्थ से मिलकर एक उत्पाद मतलब यौगिक, एक यौगिक का निर्माण करे, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक अभिकर्मक मतलब पदार्थ से मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कर दे, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? CO2 का। कार्बन और ऑक्सीजन किसका निर्माण कर दिए? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिए। दो या दो से दो अभिकारक मतलब दो पदार्थ मिलकर किसका निर्माण कर दिए? एक यौगिक, एक उत्पाद का निर्माण कर दिए। और देखते हैं कोयले का दहन। कोयले का दहन किससे होता है? कोयले का दहन इसी से होता है। जैसे पहला हो गया कोयले का दहन, कार्बन प्लस O2 CO2, कार्बन है प्लस कार्बन के साथ ऑक्सीजन गैस जलेगी, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में कार्बन जलेगा, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। जो कोयला का दहन होता है, जलता है तब भी यही निकलती है। बात करें जल का निर्माण। जल का निर्माण किससे होता है? H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? H2O का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? H2O का निर्माण करते हैं। ये संतुलित है क्या? देखो हाइड्रोजन इधर दो है, इधर दो है, ऑक्सीजन इधर दो है, तो इधर एक है, तो इधर भी दो लगाओ। लेकिन हाइड्रोजन कितने हुए यहाँ पर? जो आगे होता है सबका होता है, जो पीछे होता है वो गुणा में होता है, तो इनको दोनों को गुणा करो। हाइड्रोजन को 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने आएंगे? 4 करने के लिए मुझे यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा? 2। देखो 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 4 हो गई। ये हो गई कार्बन की समीकरण की बैलेंसिंग। तीसरा बताओ किसका? गंधक का
निर्माण। गंधक का दहन। गंधक का दहन कैसे होता है? सल्फर प्लस ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड किससे बनता है? सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? SO2 का निर्माण करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, चौथी बात करते हैं, यहां लिख देता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किससे होगा? CaO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि H2O मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? बताओ, किसका निर्माण होगा? CaO2 ये CaO को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। और H2O को तो जल बोलते ही हैं, और CaOH2 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बिना बुझा चूना। बिना बुझा, बुझा हुआ चूना तो क्या? बिना बुझा चूना तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड। यदि इसमें जल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ। बिना बुझा चूना क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH2। और इसी को क्या, बिना बुझा चूना को किस में काम लेते हैं? जो घरों में सफेदी होती है, घरों में सफेदी करने में, घरों के अंदर जो सफेदी करते हैं उसमें भी किसका काम लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का काम यूज लेते हैं। इसको क्या बोलती हैं? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और बताता हूं, यहां लिखता हूं, इसको रफ कर देता हूं मैं थोड़ा सा। यहां से ये लिख लिया होगा आपने। जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की समीकरण है, विक्रिया, ये समझाता हूं। ये कोई प्रश्नली है, ये प्रश्नली है। प्रश्नली भी नहीं बन रही सही से। प्रश्नली लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है, इस प्रश्नली के अंदर हम जल भर देते हैं। क्या? जल, H2O। जल का सूत्र क्या है? H2O। और इसमें मैं कुछ मात्रा में ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड डाल देता हूं। तब क्या होगा? इसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगी, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। अरे आप घरों के अंदर जो पहले मकान बनते थे, घरों में जो पुताई करते हैं, कड़ी करते हैं, वो ही है। वो कौन सा पदार्थ है? कैल्शियम ऑक्साइड। यदि उसके अंदर हम पानी डाल देते हैं तब उसमें जो गर्म होती है और उसमें वाष्प बनती है, ऊष्मा बनती है। ठीक है, लेकिन वो ठंडा होने के बाद किसका निर्माण कर देते हैं? CaOH2। मतलब ये है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना। ठीक है, बिना बुझा, ये है बिना बुझा हुआ चूना। और ये है CaOH, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। भाई एक बुझा हुआ कैसे है? क्योंकि इसको जल के अंदर डाल दिया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? बुझ गया। इसकी गर्म है वो गर्मा कम हो गई। और ये जब बाहर बाद में क्या हो, कौन सा पदार्थ निकलेगा इससे?
बिना बुझा, मतलब कि जो प्योर है वो मिलेगा। और उसके बाद में ही क्या करते हैं, इससे घरों में सफेदी करते हैं। ठीक है, अब बताता हूं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से क्या करना है, याद रखना है। कहां लिखूं बताओ, चलो एक बार इसको समझा देता हूं। संयोजन अभिक्रिया एक बार दोबारा से देख लिए। संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है जुड़ना, दो अलग अलग पदार्थों का आपस में जुड़ना। ठीक है, और संयोजन अभिक्रिया का उपनाम, संयोजन अभिक्रिया का योगशील अभिक्रिया, संयोगात्मक अभिक्रिया और यौगिक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ये क्या है संयोजन अभिक्रिया के उपनाम। अब करते हैं संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। परिभाषा क्या कहती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक अभिकर्मक किसके रूप में बताओ, पदार्थ के रूप में, दो या दो से अधिक अभिकर्मक मतलब पदार्थ मिलकर एक उत्पाद मतलब यौगिक का निर्माण कर दे, क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया में सबसे पहले देखते हैं कोयले का दहन। कोयले का दहन कैसे, एक संयोजन अभिक्रिया जैसे ये मानो दो पदार्थ हैं, जैसे एक ए है और एक है बी, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, ए बी। जैसे मैं बोलूं ए जी प्लस बी आर, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए जी बी आर टू, ए जी बी आर टू। ठीक है, ये दोनों क्या बनाएंगे, ए जी बी आर। तो दो अलग अलग पदार्थ एक यौगिक का निर्माण कर दे, दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर दे, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं, कोयले का दहन। कोयले का जब दहन किया जाता है, जलाया जाता है, तो कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, जैसे आप घरों के अंदर जो लकड़ी को जलाते हो, कोयले को जलाते हो, तो उससे जो धुआं निकलती है वो धुआं क्या है, CO2 है। ठीक है, दूसरी बात करें जल का निर्माण। जल का निर्माण किससे होगा, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, H2O का निर्माण करते हैं। गंधक का दहन। गंधक का दहन किस प्रकार से, सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण करता है, वो गंधक का, SO का, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, गंधक भी कहते हैं। चौथी बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। यदि कैल्शियम को CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को H2 से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो ये क्या है, बिना बुझा चूना है, जो कि इसमें काम आता है घरों की अंदर सफेदी करने में। जैसे ऐसे समझो कि ये परखनेली है, बर्नर है, उसके अंदर मैंने जल भर रखा है, उस जल में मैं कैल्शियम ऑक्साइड डालता हूं जो कैसा है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ पदार्थ, तो उसको मैं इसके अंदर डालूंगा तो इससे ऊष्मा बाहर निकलेगी। ऊष्मा बाहर निकलेगी मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो उसके बाद में जो पदार्थ बनेगा, जो यौगिक बनेगा, तो CaOH all2 मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। जो कैसा पदार्थ है, कैसा यौगिक है, बिना बुझा चूना, जिसका हम यूज किस में करते हैं, घरों के अंदर सफेदी करने में, घरों में सफेदी करने में। ठीक है, कुछ ये लिख लीजिए महत्वपूर्ण। इनके नाम आपको जरूर याद करना है कि 1 नंबर का परीक्षा में जरूर, जहां आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, 1 से 20 नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के। सेकंड क्वेश्चन में जो बीच में खाली स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उनमें जरूर ये पूछ लेता है। जैसे CaO
को क्या बोलते हैं? CaOH2 को क्या बोलते हैं? बताओ। CaCO3 को क्या बोलते हैं? बताओ। Ca कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। CaOH2 इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक जगह नाम लिख लीजिए जिससे आप कंफ्यूज न हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaCO3 को क्या बोलते हैं? बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, एक बार इनको नोट कर लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है पता है आपको? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CO2 से करवा देते हैं, CaOH2 की अभिक्रिया CO2 से करवा देते हैं, तो किसका निर्माण होता है बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 और H2O क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ये भी क्या समीकरण, H2O का क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। जब CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का फुल फॉर्म क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से के साथ करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और जल के अणु है, जल जो क्या है बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब आगे ये तो थी अपनी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को ऐसे याद रखना है, संयोजन आंख बंद कीजिए। जैसे संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, दो अलग अलग यौगिकों का आपस में जुड़ना। A और B मिलकर क्या AB का निर्माण कर रहे थे। AG मतलब सिल्वर और Br मीन्स ब्रोमाइड। AgBr मैंने यह भी पढ़ाया था, इसका भी नाम लिख लो AgBr। चलो अभी आगे लिखवा दूंगा। Ag और Br मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे? AgBr का निर्माण कर रहे थे। फिर अपने कोयले का दहन किया, उसमें क्या हो रहा था? कार्बन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन जल रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो रहा था CO2 का। फिर क्या किया? जल का निर्माण किससे हो रहा था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बन रहा था? जल बन रहा था। फिर अपन ने किया गंधक का दहन। गंधक किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम सल्फर को मतलब सल्फर का दहन कर रहे थे, तो क्या हो रहा था? SO2 का निर्माण होता, सल्फर डाइऑक्साइड का। फिर अपन ने किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाते किससे? CO2 से। तो क्या H2O से, तो क्या बन रहा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा था। और फिर उसके बाद में कैसे हो रहा था कि प्रश्नली थी, उसमें जल था, जल में क्या डाल दिया था? कैल्शियम ऑक्साइड। तो किसका निर्माण हुआ था? फिर देखो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा था। इन सभी के नाम आप कंफ्यूज न हो तो एक जगह लिख लो अब लास्ट के अंदर एक बार और, जिससे कि आप उनको बार बार देख सको, बार बार याद कर सको, कंफ्यूज न हो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत है। वियोजन अभिक्रिया का मतलब, संयोजन का अर्थ क्या हो रहा, क्या बताया मैंने अभी? जुड़ना। तो वियोजन का मतलब अलग होना, टूटना। भाई वियोजन इसका विपरीत हो ही होगा, जुड़ने का विपरीत क्या होगा? टूटना। दूसरी पढ़ते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ लिखिए। शाब्दिक अर्थ होता है टूटना। टूटना मतलब कि
उसमें क्या हो रहा था, संयोजन में तो दो उसका शाब्दिक अर्थ था जुड़ना, इसमें दो पदार्थ टूटेंगे, मतलब कि यौगिक अलग अलग में टूटेगा। ठीक है, इसका उपनाम वियोजन अभिक्रिया का उपनाम भी याद रखना है, अपघटन। क्या है? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा कौन बताएगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जो किस में, ताप के द्वारा, सूर्य के प्रकाश व विद्युत धारा के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। इसकी अभिक्रिया परिभाषा लिखेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया, लिखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी ताप के द्वारा सूर्य के प्रकाश द्वारा सूर्य के प्रकाश अथवा विद्युत धारा द्वारा दो या दो से अधिक टुकड़ों में परिवर्तित हो जाए, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ठीक है, समझ गए? एक बार पढ़ो। वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी पदार्थ के द्वारा, जो किसी ताप के द्वारा, सूर्य के प्रकाश अथवा विद्युत धारा द्वारा दो या दो से अधिक टुकड़ों में परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन का मतलब भी होता है टूटना, अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 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 ए और बी है, ऐसे समझो, इनको मैं तोड़ूंगा, इनका अपघटन करूंगा। ए और बी है, इनका अपघटन करूंगा तो किस में टूटेंगे? एक तो ए अलग हो जाएगा प्लस बी अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं SO2 को तोड़ूं तो कैसे टूटेगा? सल्फर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। जैसे मैं H2O को तोड़ूंगा तो H2O कैसे टूटेगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। और तोड़ो, बताओ। ठीक है, इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया मुख्य रूप से कितने भागों में बांटी गई है? 3 भागों में, 3 प्रकार की होती है वियोजन अभिक्रिया। लिखिए नेक्स्ट लाइन से, वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली, जैसे परिभाषा में हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी ताप के द्वारा, ताप का मतलब ऊष्मा के द्वारा,
तो पहली कौन सी अभिक्रिया के द्वारा ही ऊष्मय ताप से ऊष्मय उत्पन्न होती है एनर्जी, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरी है, परिभाषा पढ़ो, वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी ताप के द्वारा सूर्य के प्रकाश, मतलब कि सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाश का नेचर जो प्रकृति में प्रकाश कहां से आता है, सूर्य से। तो दूसरी किस कौन सी अभिक्रिया हो गई, प्रकाशीय अभिक्रिया। रटना किसी चीज को नहीं है, प्रकाशीय अभिक्रिया। परिभाषा ऐसे ही इसके प्रकार है। तीसरी बताओ, परिभाषा पढ़ो, वह रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा अथवा विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या, करंट, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये 3 प्रकार की क्या है, अभिक्रिया है। ठीक, और इसके समीकरण लिख लो। कैल्शियम कार्बोनेट है, यहां लिख देता हूं, यहां AB प्लस, इसको ताप देंगे तो क्या हो, किसमें टूट जाएगा, A प्लस B में। जैसे CO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट को CO2 की उपस्थिति में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ, अभी हुआ था, बताओ क्या बनेगा, कैल्शियम प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, अभिक्रिया। एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या फिर इसको आप CaCO3 को इसमें भी तोड़ सकते हो, CaCO3 है तो आप इसको डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं, CaCO2 प्लस CO2 में भी तोड़ सकते हो, CO2, ये ठीक रहेगा। ठीक है, ये आपकी बुक है ना, उसमें भी दिया हुआ है ये समीकरण, वही लिखवा देता हूं मैं आपको। Ca कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये थी वियोजन अभिक्रिया। एक बार देख लीजिए, वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना, वियोजन का मतलब टूटना, संयोजन का मतलब जुड़ना। दो अलग अलग पदार्थों का टूटना क्या कहलाता है, वियोजन। इसका उपनाम, वियोजन का उपनाम है अपघटन। अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है वियोजन की। वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी ताप के द्वारा, सूर्य के प्रकाश अथवा विद्युत धारा द्वारा 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में परिवर्तित हो जाए, क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहती है। वियोजन अभिक्रिया जैसे A प्लस B, 2 पदार्थ हैं, 2 को केस में ताप है, ताप का मैंने प्रतीक चिन्ह बताया था, ये ताप का है, ठोस द्रव गैस का नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, नहीं पता है तो। जैसे मैंने बताया था ठोस, ठोस को कहते हैं सॉलिड, इसका प्रतीक चिन्ह S। दूसरा बताया था द्रव, द्रव को कहते हैं गैस, तो द्रव को डिनोट करते हैं गैस से। और फिर तीसरा था ठोस द्रव, द्रव का है लिक्विड, लिक्विड को कहते हैं L से। और तीसरा है गैस, गैस को कहते हैं G से। और एक बताया था जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन का प्रतीक चिन्ह है स्मॉल a और स्मॉल q। और तीसरा बताया था 5वां ताप, ताप को एक तो इस चिन्ह द्वारा भी करते हैं और T से भी डिनोट करते हैं। तो मैंने किससे कर रखा है, इस चिन्ह से, त्रिभुज के जैसे। तो ये किससे में बदल गया ताप देने पर। अब ये देखो ना, किसी भी चीज को अपन गर्म करेंगे तो वो टूटेगी,
दो अलग अलग भागों में ही परिवर्तित होगी। ऐसी कोई चीज है जिसको गर्म करने पर दो अलग अलग थी और आपस में आके जुड़ गई हो? नहीं। जुड़ी हुई चीज को यदि आप लकड़ी को भी दोगे तो यहाँ ताप दोगे तो यहाँ से सिर्फ जल जाएगा और यहाँ से क्या हो गया, अलग अलग भागों में टूट जाएगी। तो हम ए और बी के ऊपर ताप दे रहे हैं तो ए और बी दोनों अलग हो जाएंगे। हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में अलग अलग परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है। फिर हमने बात की वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की, एक ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरी है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया और तीसरी है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तापीय वियोजन की परिभाषा देखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी ताप या ऊष्मा से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी ताप या ऊष्मा से क्या हो, दो या दो से अधिक टुकड़ों में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, क्या कहलाती है, तापीय वियोजन अभिक्रिया। परिभाषा लिखेंगे इसकी परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे किसी पदार्थ में, जिससे किसी पदार्थ में ताप या ऊष्मा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक करने पर दो या दो से अधिक टुकड़ों में परिवर्तित हो जाए, दो या दो से अधिक टुकड़ों में परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, तापीय वियोजन अभिक्रिया। टुकड़ों में परिवर्तित हो जाए उसे तापीय या फिर ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, स्लैश अथवा। ये चिन्ह किसका काम करता है, स्लैश या अथवा का। देखो परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे किसी पदार्थ में ताप या ऊष्मा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक टुकड़ों में परिवर्तित हो जाए, क्या कहलाती है, तापीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में अपन ताप प्रवाहित कराएं तो CaO प्लस CO2 में परिवर्तित हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट में यदि ताप गर्म करवाएं तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये बिना बुझा चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऐसे है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। दूसरी समीकरण लिखते हैं, एक तो ये होगी, दूसरी होगी, दूसरी लिखते हैं
NO3 और ट्वाइस 2 की अभिक्रिया करवाते हैं तो किसमें क्या बनेगा ये बताओ। Pb को कहते हैं लेड, PbO, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, किसका निर्माण होगा, O2 का निर्माण होगा। ठीक है, ये अभिक्रिया संतुलित है क्या, देखो संतुलित है क्या। Pb2NO3 प्लस, बताओ ये समीकरण संतुलित है क्या, बताओ। यहां पर कितने हैं बताओ, बताओ। यहां पर 2 है, देखो मैंने बताया था यह सारणी से, तत्व, अभिकारक और उत्पाद। ये लिखना नहीं है, समझना है सिर्फ, पेन रख दो। तत्व है हमारे पास Pb, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, 3 ही है। तो यहां पर कितने हैं, 2, और तो यहां पर भी अपन को कितने बनाने हैं, 2। तो इधर 2 है तो इधर भी 2 बनानी है, तो 2 बनाओ। 2 Pb है लेड, तो इधर भी ये लो 2 गए। अब यहां पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, मतलब कोष्टक के बाहर होते हैं ना, दोनों गुणा में होते हैं, 3 दूनी 6, और 6 को गुणा करो 2 से, जो आगे होता है सभी का होता है, 6 दूनी 12। ऑक्सीजन कितने हैं, 12। तो यहाँ ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 2 और 2 4 है। तो 4 को कैसे करेंगे बताओ, यहाँ करो 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 कितने हो गए बताओ, 10 और 2 12। बोलो यहाँ पर भी 12 हुए थे, और यहाँ पर भी कितने हैं ऑक्सीजन, 12। ठीक है, बैलेंस कंप्लीट हो रही है। अब है नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है बताओ। ये तो 2 तो पीछे, जो आगे होता है सभी का होता है, जो पीछे होता है गुणा में होता है। यहाँ कितना है, 2, और यहाँ कितना है, 4। तो इसको भी क्या करना है अपन को, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 4, तो इसको भी क्या करना है, 4 करना है। तो क्या करेंगे बताओ, PbNO2, NO2, नाइट्रोजन PbNO2, 1 मिनट। ये सही है, अपन चेक नहीं किए। जिसे Pb है लेड, PbNO3 और 2, हम इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये 2 तो क्या है, ऑक्सीजन के लिए है, और लेकिन जो आगे है सभी का है, ये नाइट्रोजन 4 है, लेकिन 2 ये रहे, 2 नाइट्रोजन ये रहे। ठीक है, तो इन नाइट्रोजन मतलब ये तो ऑक्सीजन तो 3 का है, तो ये नाइट्रोजन तो ये 2 है ना, इसका भी इससे भी गुणा होगा, और 2 ऑक्सीजन से भी गुणा होगा। तो ये 2 है, जो नाइट्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है। तो ये 2 दूनी 4, नाइट्रोजन कितने हैं, 4, और यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 4। ठीक है, बैलेंस हो गई ना, थोड़ा सा मेरा ध्यान भी भटक गया। ठीक है, ये है तापीय वियोजन की अभिक्रिया। अब मैं इनके बताता हूं तुमको नाम, इनके एक जगह नाम याद रखना। जैसे PbNO3 है और 2, इसको क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। और दूसरा क्या नाम आया, CaCO3, CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और CaO को बोलते हैं कैल्शियम
ऑक्साइड। एक होता है CO3 कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट। CO3 को बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। भाई कॉपर मतलब सीयू, कॉपर को क्या बोलते हैं सीयू, CO3 कार्बोनेट तो कार्बोनेट। ठीक है, ये थी तापीय वियोजन अभिक्रिया। एक बार देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को ताप या ऊष्मा प्रभावित करने पर दो या दो से अधिक टुकड़ों में परिवर्तित हो जाए, क्या कहलाती है? तापीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम ताप देंगे तो कैल्शियम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। और जैसे PbNO3 है लेड नाइट्रेट को हम ताप देंगे तो किस में टूट जाएगा? PbO लेड ऑक्सीजन और NO3 और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये हैं इनके नाम, ये एक जगह लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद में दूसरी अभिक्रिया कौन सी थी? ताप के द्वारा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन। आगे बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया की। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को क्या प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक टुकड़ों में तोड़ा जाता है या परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को, सभी बच्चे लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे अपने, जिसमें किसी यौगिक को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है। टुकड़ों में किया जाता है, उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे AgBr है, इसको तोड़ेंगे तो Ag प्लस Br2 किस में टूटेगा? सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? AgBr में टूटेगा। अभिक्रिया देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहलाता है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे AgBr है और AgCl2 है, AgBr2 तो Br2 में टूट जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा? Ag मतलब सिल्वर क्लोराइड में टूट जाएगा।
ठीक है। अब एक है AgNO3, इसको क्या कहते हैं? AgBr2 को क्या कहते हैं? और एक AgCl2 को क्या कहते हैं? बताओ। AgNO3 को कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इसको एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम और बताओ। अमिट शाही, अमिट शाही, ठीक है। AgBr को कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। AgCl को कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। इनको एक जगह याद रखना है। ये क्या है अपना? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। नोट डाल के एक बात लिखो पहले, नोट डाल के। श्याम सवेत फोटोग्राफी में जब आप फोटो खिंचवाते हो तो आप उसके अंदर किसका प्रयोग करते हैं? श्याम Ag ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। श्याम सवेत फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। श्याम सवेत फोटोग्राफी में, श्याम सवेत फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। कोष्टक में लिखो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जो श्याम सवेत फोटोग्राफी होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरी अभिक्रिया की, जो कि है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया से नाम से पता लग रहा है कि इसमें करंट की बात होगी, विद्युत धारा की बात होगी। तो सबसे पहले करते हैं परिभाषा की बात। परिभाषा बताइए, इसकी परिभाषा क्या होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके जलीय विलयन में, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक टुकड़ों में परिवर्तित हो जाए, क्या कहलाएगी? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ के पदार्थ कोई भी हो सकता है, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, दो या दो से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाती है, टुकड़ों में परिवर्तित हो जाए, टुकड़ों में या टूट जाए, क्या कहलाती है? उसे
विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये होगी परिभाषा। एक बार देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाए, क्या कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोई भी पदार्थ लो, जैसे NaCl लेते हैं, NaCl, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूं मैं, विद्युत धारा प्रवाहित करूं तो ये किस में टूट जाएगा? सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ये अभिक्रिया क्या हो गई? बैलेंस भी हो गई। ठीक है, बैलेंस करना आपको आता है। अब नोट लगा के एक बात लिखो, नोट लगा के, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उपस्थित हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस क्रमशः हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस क्रमशः 2:1 में बदल जाती है या परिवर्तित हो जाती है। कैसे? जैसे जलीय विलयन लेते हैं, कोई भी H2O ले लिया और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा, तो किसमें जो ये H2 और O2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, इसका अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। 2:1 होता है, ये बताया मैंने। एक बार देखिए, विद्युत वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जो किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाए या परिवर्तित हो जाए, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक नमक लेते हैं NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम अलग और दो अलग अलग टुकड़ों में टूट गए, क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है, और जैसे नोट डाल के बात लिखी, किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, कोई भी जलीय विलयन ले लिया, जली ले लिया, ठीक है, कोई भी जली ले लिया, इसको भी याद हो, 2 दूनी 4, इसको भी क्या कर दिया? संतुलित कर दो। ठीक है, करने पर विद्युत धारा प्रवाहित की तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है जो कौन से अनुपात में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है? 2:1 में। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 में परिवर्तित हो जाती है। आपको ये बैलेंस करना आ गया क्या? एक बार और सीख लो। जैसे तत्व, अभिकारक, ये समझना है, सिर्फ लिखना नहीं है। तत्व, अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, स्टार्टिंग से समझाता रहा हूं। यहाँ कौन सा है तत्व? एक तो है सोडियम, एक है Cl कैल्शियम, क्लोरीन। यहाँ कितने हैं सोडियम? बताओ, 2। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर क्लोरीन 2।
ये 2 नहीं लगाते हैं, 1 मिनट छोड़ दो। तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन कितने कितने हैं, 1 1। और तो लेकिन यहाँ कितने हैं, सोडियम तो 1 है, लेकिन क्लोरीन कितने आ गए, 2। ये संतुलित है क्या, नहीं। तो उसका नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया को सबसे पहले तो बॉक्स में लिखो, फिर क्या कहता है कि सबसे पहले उसको सारणीबद्ध करो, सारणीबद्ध कर लिया। सबसे पहले परमाणु बाहर वाली संख्या को पहले क्या करो, हल करो। तो पहले करते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 करने के लिए यहाँ तो लगा नहीं सकता, तो इसके आगे लगा देते हैं 2। तो क्लोरीन भी यहाँ कितने बन गए, 2 से गुणा कर दिया, 2 बन गया, 2 बन गया। यहाँ सोडियम के अणु कितने हो गए, 2, तो यहाँ भी 2 हो गए और यहाँ भी 2 हो गए। देखो यहाँ भी कितना लगाना पड़ेगा, 2। सोडियम हमेशा पॉजिटिव होता है, इस कारण इसके ऊपर प्लस आता है, और क्लोरीन हमेशा क्या होता है, क्लोरीन है जो नेगेटिव होता है, इसके ऊपर माइनस आता है। ठीक है, ये थी आज की हमारी संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। अगली नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपन ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की। आज की क्लास में इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो 10th और 9th क्लास में अपने रिलेटिव जो भी स्टूडेंट हैं उन तक अपनी क्लास को वहाँ तक शेयर करो, पूछो। और इन क्लास के नोट्स हैं जो राम स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम चैनल है, राम स्टडी IQ, या लिख देता हूँ राम स्टडी IQ। इस टेलीग्राम चैनल पर इन नोट्सों की PDF मिल जाएगी। यदि वहाँ भी आपको नहीं मिलती है तो इसी नाम से व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ मिल जाएगी। नहीं तो आप इस क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसकी PDF उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन वैसे तो मैंने आराम से बताया है, बोल बोल के लिखाया है। आप खुद से भी नोट्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा, आपको जल्दी याद होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।